क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? यस नो मे बी, है ना? अच्छा अच्छा, तो अभी आज हम लोग नैंड गेट का देखेंगे कि सेम ऐसा लैच हम लोग नैंड गेट यूज करके बना सकते हैं। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट, अब ये देखो सेम चीज, सेम लैच आई विल बी मेकिंग यूजिंग अ नैंड गेट। अभी नॉर और नैंड में फर्क क्या है? ऑपरेशंस का फर्क है, ठीक है? नैंड मतलब क्या, एंड मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन, और मतलब क्या? एडिशन, राइट? यस सर। अच्छा, अब नैंड मतलब मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्ट कर दो, जो भी हुआ उसका इन्वर्ट कर दो। तो मतलब मैंने ए और बी को नैंड किया और उसके सामने नॉट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है ना? और जो भी आउटपुट वैल्यू आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो सेट और रीसेट होता है, ठीक है? आउटपुट हाई कब होता है बेटा? जब हम लोग सेट को 1 देते हैं। और आउटपुट 0 कब होता है? जब हम लोग रीसेट को 1 देते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, फ्रॉम 14th a complete lockdown is starting in Maharashtra. Congratulations. फाइन, तो यू रिमेम्बर हमने एसआर टेबल, एसआर का ट्रुथ टेबल बनाया था, ये इसका क्या बोलते हैं, नॉर गेट यूज करके। Now let us make the truth table for a latch using a NAND gate. सेम चीज NAND गेट, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अपने को फ्लिप फ्लॉप में सेम चीज यूज करनी है, ठीक है? एक आउटपुट है Q, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट क्या हो जाएगा? Q बार। S R are the inputs, Q bar are the complements. अब देखो बेटा, दोनों को 0 दिया है, S and R both are 0, then it's going to be a not used state. Not used state किस में रहेगा? When both S and R is 0. इसके बाजू में ये जो दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे, this is the truth table of a SR NOR latch. यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर नैंड लैच, ठीक है? नैंड यूज करके भी बना सकते हैं, नॉर यूज करके भी बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर के बारे में डिटेल में इसके थ्रू बताया था, और ये ट्रुथ टेबल हमने डिराइव किया था। बेटा जो भी नॉर में होगा उसका उल्टा नैंड में होगा, सीधी सी बात है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो यहाँ पे 1 1 दिया तो नॉट यूज्ड कंडीशन आएगा, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, जो गलत है, जो नॉट पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? नैंड में ये कब होता है? जब दोनों का वैल्यू 0 होगा, जब दोनों का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे जब दोनों का वैल्यू 1 होगा तब आई विल नॉट बी यूजिंग दैट लैच। यहाँ पे जब दोनों 0 होगा देन आई विल नॉट बी यूजिंग इट। यू नो व्हाई बेटा? इसको 0 दिया और इसको 0 दिया, तो इसको 0 दिया तो इसका आउटपुट 1 आ रहा है, इसको 0 दिया तो इसका आउटपुट भी 1 आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, नॉट यूज्ड कंडीशन हो जाएगा। दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते, दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्या बोलते तो भी कंडीशन, व्हेन वी विल बी पुटिंग सेट एज 0 एंड रीसेट एज 1। तो रीसेट यहाँ पे 1 किया तो क्या हो जाएगा? Q1 एंड ये 1 0 0 1, और जब दोनों को 1 किया that is going to be the memory state. Now can anybody tell me, I know there are just few people over here, can anybody tell me what is this memory condition? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। भाई जी आप लोग को समझा नहीं था? Anyone? क्यू और राहुल, क्यू बार की वैल्यू सेम रहती है। जब मेमोरी कंडीशन आ जाता है तो जो प्रीवियस हमने दिया हुआ है वैल्यू वो लैच हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है, राइट?
फिर उसके बाद आप उसको चेंज करते हो तो वो वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती है। जो स्टोर्ड वैल्यू है वो वही रहेगा आउटपुट, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग द इनपुट, राइट? हाँ सर, रिमेम्बर हमने तीन केसेस देखे थे ना तीन चार ऐसे, केस लिए थे। हाँ तीन केस देखे थे नॉर गेट में। सिमिलरली यहाँ पे नैंड गेट में क्या कब होगा मेमोरी कंडीशन 1 1 पे, और नॉर गेट में मेमोरी कंडीशन कब हो रहा था 0 0 पे। बस इतना याद रखना। ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ अ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, यूजिंग नैंड गेट, ये यूजिंग नैंड गेट। अब हम लोग इसको यूज करेंगे किसमें, अपना फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप में। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? What exactly is SR flip flop? Similarly, it is a storage device. Storage device ही है। बैकग्राउंड से मेरे पापा की आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बताओ, मैं उनको शांत रहने के लिए बोलता। आई गेस नहीं आ रही। अच्छा, so now what you see in front of you is a SR flip flop, ठीक है? SR flip flop पे बचाइए। अब मैंने ये छोटा सा डायग्राम लास्ट लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को। हमने बोला था अपन आगे के लेक्चर में एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है वो देखेंगे। अगर आप देखेंगे ना बेटा, इतना वाला जो पोर्शन है, ये आगे वाला जो पोर्शन है, दिस इज द लैच। इस लैच में आप ये दो नैंड गेट्स और लगा दो विथ अ कंट्रोल, क्या बोलते हैं, एनेबल विथ अ कंट्रोलिंग एलिमेंट, दिस एंटायर थिंग विल बिकम अ flip flop. This entire thing will become a flip flop. It will become a digital circuit which can be used. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा एक सीक्वेंशियल सर्किट। क्यों सीक्वेंशियल सर्किट? क्यों? बिकॉज इसमें लॉजिकल गेट्स भी हैं और इसमें मेमोरी एलिमेंट भी है। मेमोरी एलिमेंट का काम क्या है? जो वैल्यू है उसको स्टोर करके रखना, फिक्स करके रखना, ठीक है? एंड यहाँ पे दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। व्हाई आर वी अप्लाइंग अ क्लॉक ओवर हियर? टू कंट्रोल द इनपुट को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी आकर के इसको ये कर ले, कोई भी आ जाए और इसको इनपुट को चेंज कर दे, या फिर एक्सीडेंटली इनपुट चेंज हो जाए। तो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए वी आर ट्रिगरिंग इट। What are we using for triggering the circuit or controlling the circuit or initiating the circuit? We are using a clock. Now this clock can show two types of triggers. One is your edge triggered, other is your level triggered. ये हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। Okay, so this is important, इस पे ध्यान देना बेटा, ठीक है? We have actually started flip flops now. So we are going to deduce the truth table of the flip flop. ये बाजू में जो truth table बना है ना बेटा, ये क्या है? ये NAND latch का ये है, क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल है NAND latch का, ठीक है? जो NAND latch है ये उसका ट्रुथ टेबल है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने NAND latch का ट्रुथ टेबल पढ़ा था, वो यहाँ बाजू में है। इसको यूज करके हम लोग इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। What is the configuration of this SR flip-flop? We have a NAND latch. In addition to this NAND latch circuit, I am having two NAND gates and one common input to these two NAND gates, and this common input is called as the clock. The clock can be edge triggered or it can be level triggered. ठीक है? Forget that edge triggered and level triggered. It's just that वो एक controlling input है, वो एक कॉमन इनपुट है दोनों गेट्स को देने के लिए। अब बेटा इसका इनपुट क्या है? एस, इसको सेट बोलेंगे हम, और इसका इनपुट क्या है? आर, इसको आर बोलेंगे। इन दोनों में कॉमन इनपुट क्या है? क्लॉक। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? एस स्टार और आर स्टार। व्हाट इज एस स्टार एंड आर स्टार? दिस इज सेट स्टार एंड आर रीसेट स्टार, बट वो सेट रीसेट बोलना बार बार छोड़ दो, एस और आर बोलोगे तो भी चलेगा। ये S star and R star is the input to the latch circuit, to the memory circuit, to the memory element which is used over here. ठीक है? तो ये S और R जो बिना स्टार के है वो फ्लिप फ्लॉप के लिए है, और S स्टार और R स्टार जो हमने मार्क किया है, जो इसका आउटपुट है, वो किसका इनपुट हो जाएगा? वो मेमोरी एलिमेंट का इनपुट हो जाएगा।
कंफ्यूजन है कि मैं थोड़ा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा? I'm going slowly, huh, beta? At least say a yes or no. Otherwise, I will not get an idea whether you're understanding or not. Otherwise, it will be just like I'm blabbering and you are listening. समझ रहे हैं ना बेटा राहुल? हाँ सर। तिवारी जी, दुबे जी, डाउट्स है तो प्लीज पूछो बेटा। दुबे तिवारी सो गए ना, लाइक लोग लेक्चर इसके टाइम पे आवाज दे रहा हूँ फिर भी नहीं। सर, ऋषिकेश जाग रहे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पक्का ना? तो हाँ जितना सर। जितना टाइम क्यों लगता है रे? अपन रियल टाइम में लेक्चर कर रहे हैं, तुम लोग रिवर्ट करने के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हो? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। तिवारी तो पहले तो तुम कपड़े पहनो, ठीक है? उसने माइक भी नहीं खोला सर। किसने? तिवारी ने। अच्छा तिवारी बात ही नहीं कर रहे क्या? तो कौन बात कर? दुबे बात कर रहा है? ओके हाँ सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, फाइन। सो तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? हम लोग एक नैंड लैच यूज कर रहे हैं और हम लोग उसी नैंड को ये फिर से इनपुट एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं और दिस कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड एज योर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब इसका इनपुट क्या है? क्लॉक एस और आर, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे, हाउ विल वी वर्क दिस आउट। ओके लेट अस स्टार्ट इसका इनपुट। अभी ये जो पार्ट मैंने जैसे आपको बोला, दिस इज द लैच, द नैंड लैच, योर एसआर लैच विद नैंड गेट, जिसका ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पे बाजू में बना करके दिखा रखा है। ओके दीज अपना जितने भी लोग मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड है प्लीज पिंग मी, मैं आप लोग को ये वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो ये जो, हाँ ये जो बाजू में है ये एसआर लैच जो है, दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर एसआर लैच विद नैंड गेट। ये अभी जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहा हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया, क्या बोलते हैं, डिस्कस किया था। ओके या तो क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो जब इनपुट 0 0 रहेगा इट इज नॉट यूज, इट इज नॉट इन यूज, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है? मेमोरी एलिमेंट कब एक्टिवेट होता है? जब एस और आर दोनों 1 1 हो जाएगा। अब ये कौन से एस और आर की बात हो रही है? एस स्टार और आर स्टार की बात हो रही है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लैच गेट एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लिप फ्लॉप। तो मेमोरी विल बी एक्टिवेटेड व्हेन बोथ इनपुट्स आर गोइंग टू बी 1 1, सिंपल। ओके तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एस स्टार और आर स्टार को वैल्यूज दिया 0 और 1, तो आउटपुट क्या आया? 1 एंड 0, ठीक है? मैंने एस स्टार और आर स्टार को वैल्यू क्या दिया था? 0 एंड 1, तब आउटपुट क्या आएगा? 1 एंड 0। अब इसके बाद अगर मैं दोनों को इनपुट 1 1 दे दूं, अगर दोनों को मैं इनपुट 1 1 दे दूं, तो जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू था वही वैल्यू आएगा, मुझे 1 0 आएगा। तो 1 1 इसको इनपुट देने का क्या काम करता है? जो पहले का वैल्यू स्टोर है उसी को लॉक करके दिखाने लगता है, मतलब वो मेमोराइज करता है, उसको स्टोर करता है वैल्यू को, सिंपल एज दैट। थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड दिस और नॉट, बट आपको पता है जब हम लोग कैमरा यूज करते हैं, हम लोग फोटो खींचते हैं, राइट? तो सेल्फी लेते हैं तो अपनी फोटो आती है उसमें, तो फिर जब हम गैलरी में जाते हैं तब हम लोग को वो जो कैप्चर्ड इमेज है वो दिखाता है। तो वो कैप्चर्ड इमेज कहाँ गया बेटा? वो कहाँ गया? वो मेमोरी में गया, है ना? मेमोरी को हमने क्या दिया? हमने मेमोरी को उस वक्त इनपुट में 1 1 दिया, 1 1 दिया करके उसने प्रीवियसली जो फोटो खींचा उसको स्टोर करके रखा था। I don't know whether you are able to relate it, but this is a very easy way to understand this concept. सृष्टि, राहुल समझ रहे हो ना? यस सर। कृष्णा जी, यस सर। ऋषिकेश, ऋष्या, बोलत जा की नुसता इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश है ही नहीं सर। ऋषिकेश आया था, मैंने एडमिट किया उसको लेक्चर में, देखो जरा ऋषिकेश है लेक्चर में। ऋषिकेश नहीं है सर, पार्थ है। नहीं ऋषिकेश भी आया था, अच्छा वो लेफ्ट हो गया क्या? अच्छा तो पार्थ तुमको समझ रहा है क्या बेटा? यस सर।
ये पार्थ लड़की कैसे हो गया? हेलो, ये प्रभु, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसका हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अपन ले हो भाई, ओ भाई मारू। सो एस स्टार एंड वन स्टार जब 1 1 हो जाएगा, तब मेमोरी एलिमेंट उसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस एज अ फ्लिप फ्लॉप। दिस, sorry. So why are we giving this clock? So that we do not want our inputs to change accidentally. So for that purpose, I'm giving a common input to both the NAND gates. Okay, so let us find out the value of S star. S star क्या होगा? It's going to be S into clock the whole bar, right? NAND का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। उसके अंदर कौन जा रहा है? S जा रहा है और क्लॉक जा रहा है ना बेटा? ये देखो, ये इसका आउटपुट क्या है? एस स्टार। इसको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो इसका इनपुट क्या है? एस है और क्लॉक है। तो एस और क्लॉक अंदर जा रहा है एंड इट इज अ नैंड गेट। तो नैंड गेट मतलब एस इंटू क्लॉक द होल बार, है ना? ये ऑपरेशन आते हैं ना तुम लोग को। सो एस डॉट क्लॉक द होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों? बिकॉज इट इज अ नैंड गेट, सिर्फ एंड नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा? ये होगा। आप समझ गए ये कैसे आया बेटा? इसका इनपुट क्या है? एस और क्लॉक, ठीक है? क्या है? नैंड गेट है। तो नैंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड होता है, और सिंस यहाँ पे नॉट ये ऐसा ये लगेला है, तो इसको बार आ जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? एस बार प्लस क्लॉक बार। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? दिस इज सिंपल लॉजिक कैलकुलेशन। ये सब नैंड नॉर गेट्स पढ़े हैं आप लोग ने बेटा? सी व्हाई एम आई एम आस्किंग यू टू स्पीक बिकॉज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, देन ओनली आई विल बी एबल टू सिंप्लीफाई ना बच्चे। आप ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है? दिस इज नॉट अ लेक्चर फॉर फॉर्मेलिटी, राइट? दिस इज समथिंग टू हेल्प यू आउट ओवर हियर बेटा। अगर नहीं समझा है तो प्लीज मुझसे पूछो, जैसे 12th के लेक्चर्स में पूछते हो ऐसे यहाँ पे भी पूछो ना बच्चे। तो when nobody is speaking, I am assuming that you all have understood, ठीक है? तो बाद में मेरा गलती मत बताना कि मैं पूछा नहीं और आगे चला गया, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि ये ऑपरेशन आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है। सिमिलरली आर स्टार का भी आउटपुट ऐसा ही होगा। आर स्टार कैसे मिलेगा हम लोग को? आर है और क्लॉक है, क्लॉक इनपुट है और आर इनपुट है। यहाँ पे क्या है? नैंड गेट है, तो क्या आ जाएगा? आर एंड क्लॉक द होल कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? आर एंड क्लॉक कॉम्प्लीमेंट विल गिव मी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हो? सुने हो? मैं कनेक्टेड गाइस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। ये नैंड नॉट गेट मैथ्स में भी पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, लॉजिक में, लॉजिक मैथमेटिक्स में, लॉजिक में। Okay, fine. I am assuming there is some heavy network issues at all your end, so I will just assume that and go ahead. So this entire circuit is your SR flip-flop. This entire circuit is your SR flip-flop. अब देखो बेटा, अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लैच तो हमने देख लिया, तो ऐसा ही डब्बा बनाने का, ठीक है? A box, इसके there are 3 inputs. What are the 3 inputs? The 3 inputs are, अगर इस पूरे बॉक्स को अगर मैं देखूं तो, इस पूरे बॉक्स को अगर मैं देखूं तो S है, R है एंड क्लॉक है, ठीक है? तो ये 3 इनपुट्स हैं, R एंड दिस इज क्लॉक। क्लॉक को ऐसा पुश भी बनाने का,
it means it is edge triggered. If it is not there, it means it is level triggered. Edge और level triggered पे दिमाग मत खपाओ, ठीक है? And there are two outputs, Q and Q bar. So this is the symbol which we are going to use for a flip flop. S R input, Q bar output, and clock is the control input or clock is the input. ठीक है? So तीन इनपुट्स होंगे, क्लॉक, एस और आर. आउटपुट क्या होगा? क्यू और क्यू बार. तो इसके बेस पे हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं. हम देखें क्यू एंड क्यू बार क्या मिलेगा. When I say bar, it means complement. So clock is low. Clock is low means clock is 0. When I say clock is high, it means clock is 1. Okay. So whenever I say clock is low, it means 0. Whenever I say clock is high, it means 1. So clock 0 है. अगर मैंने clock 0 दिया, ठीक है, एक इनपुट NAND गेट को 0 दिया, ठीक है, कोई एक इनपुट मैंने NAND गेट को 0 दिया. अब if clock is 0, S स्टार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. R स्टार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. So when S स्टार और R स्टार दोनों 1 होते हैं तब क्या होता है? मेमोरी कंडीशन अचीव होती है. तो S और R की कोई भी वैल्यू सही वहां पे. क्लॉक 0 है मतलब I will ignore S and R and my output condition is going to be memory condition. ठीक है? Whatever is the value of S and R, S star और R star चेंज नहीं हो रहा है. So they are don't care condition for us. ठीक है? That is don't care condition. Did you understand this concept? What am I trying to say? Please, I know it's not easy to understand. See, that is why I'm asking you questions. What is the point of me taking lecture if you are just supposed to sit and observe if you're not understanding? I'm repeating myself. Clock is one of the inputs given to a flip-flop. This clock is low. Low means 0. 0 input दिया है उसको. If clock is 0, clock bar क्या हो जाएगा? Clock bar 1 हो जाएगा, right? If clock is 0, if CLK input is 0, what is going to be CLK bar? Obviously 0 bar is 1. बीच में प्लस साइन है. यहाँ पे 0 हो या 1 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. एक 1 है मतलब एडिशन में आउटपुट 1 आएगा, राइट? तो ये 1 है. S star और R star is equal to this. If clock bar is 1, that means S star and R star is 1. S star और R star जो इंटरनल सर्किट है, अगर ये दोनों 1 हो जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल मेरा कौन सा कंडीशन आता है? मेमोरी कंडीशन आता है. मतलब जो पहले का स्टोर्ड वैल्यू है वही वहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो इसीलिए S और R का वैल्यू में कुछ भी दूं कुछ फर्क नहीं पड़ता जब क्लॉक 0 होता है. जब क्लॉक लो लेवल पे है, क्लॉक 0 से मैंने ट्रिगर किया है, तो S और R का कोई भी वैल्यू सही, मेरा आउटपुट विल ऑलवेज बी मेमोरी. अब S और R का वैल्यू कुछ भी सही, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आई एम गिविंग इट एज अ क्रॉस. क्रॉस मींस don't care. I don't care about the values of S and R. This was an easy way of explaining. Are you listening? Yes, sir. Achha. Okay. So whatever S and R you're giving, its value is not going to change. It's going to be memory. So clock 0 there. अब हम लोग चेंज करेंगे. If I'm giving clock as 1, अगर मैंने clock को 1 किया तो S star क्या हो जाएगा? S complement and R star क्या हो जाएगा? R complement. Now why am I saying this? जब मैंने clock 1 किया तो clock bar क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Clock bar क्या हो जाएगा? 0. अब यहाँ पे 0 है. Now this will depend on the value of S and R bar. S bar and R bar. अब S bar अगर 1 है तो इसका वैल्यू 1 होगा. अगर S bar 0 है तो ये 0 हो जाएगा, राइट? बिकॉज दिस बीच में प्लस साइन है. तो क्लॉक अगर 1 है मतलब क्लॉक बार 0 हो गया. अगर क्लॉक बार 0 हो गया तो S स्टार और R स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? S बार और R बार. दिस इज वेरी इजी. आई डोंट नो वेदर यू आर फॉलोइंग दिस और नॉट. S स्टार क्या हो जाएगा? S बार और R बार हो जाएगा. सिंपल. So now it's going to depend कि मैं S और R में क्या इनपुट दे रहा हूं. S star and R star is going to be S bar R bar. What if we give 0 0? अगर मैं दोनों को 0 0 दिया तो क्या होगा?
ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो अगेन लास्ट कंडीशन मिलेगा मुझे, मेमोरी कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन क्लॉक इज 1 एंड एस एंड आर इज 0 0, एस बार और आर बार क्या हो जाएगा 1 1। ये 1 1 हो गया, मतलब मेरे को मेमोरी कंडीशन मिल गया एज पर दिस लैच का क्या बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो दिस इज वन कंडीशन, बट ये कब होगा जब दोनों 0 होगा, एस और आर। बट इफ क्लॉक इज 1 अगेन एंड एस इज 0 एंड आर इज 1, तब एस स्टार और एस स्टार क्या हो जाएगा 1 और आर स्टार क्या हो जाएगा 0 0। अब एस स्टार और आर स्टार 1 0 होता है, तब वैल्यू क्या आती है ट्रुथ टेबल में, देखते हैं, ठीक है। 1 एंड आर स्टार इज 0, तब वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड 1। आउटपुट क्या आएगा 0 एंड 1। Q and Q bar is going to be 0 and 1. Now clock is 1, S is 1 and R is 0 करेंगे तो क्या होगा? तब सिंपल सी बात है, S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा और R 1 हो जाएगा। S star is going to be 0, reset is going to be 1. अब reset 1 है और S 0 है, तो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। S is 0 and R is 1. I am getting 0। लास्ट केस में क्या हो जाएगा, जब मैं तीनों को 1 1 रखूंगा, क्लॉक इज 1, एस इज ऑल्सो 1 एंड आर इज ऑल्सो 1, एस स्टार क्या हो जाएगा 0, आर स्टार भी क्या हो जाएगा 0। नाउ व्हाट इज द कंडीशन व्हेन एस आर दोनों 0 हो जाएगा, दैट टाइम आई कैन नॉट यूज दिस लैच, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉट यूज कंडीशन, सो दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू प्रिवेल। सिंपल, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ योर एस आर फ्लिप फ्लॉप। बेटा आई नो, मैंने 2 लेक्चर से तुमको ये समझाने के लिए बता दी कि लैच क्या होता है, इनपुट स्टोर क्या होते क्या है, ठीक है। अब इससे हम लोग ने डिराइव किया फ्लिप फ्लॉप। अब हमने सामने बैठे बैठे उस पिछले वाले ट्रुथ टेबल्स यूज करके एसआर का फ्लिप फ्लॉप बनाया। इसमें सिर्फ एक एडिशन हुआ, 2 नैंड गेट्स और एक क्लॉक इनपुट। डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप? यस सर। चलो गुड, ठीक है, ये लिख लो, काम आएगा बेटा, मेमोराइज भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं पानी लेके आता हूँ, प्यास लगती है। या फाइन, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट ना एसआर फ्लिप फ्लॉप का। अच्छा, ये आपने लर्न करना है, ये आपको याद करना है। तो ये याद रखना, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, तो ये तो फिर आपको अपने आप ही करना, बैठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन क्लॉक एस एंड आर, सिंपल एज दैट। ओके, ये टेबल बना लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं सर, लिख के हो गया। अच्छा गुड बेटा, गुड। एक मिनट, अच्छा अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तुम लोग को पोर्शन में है ना रे एसआर फ्लिप फ्लॉप? ये देखो,
अभी जस्ट हमने देखा ट्रुथ टेबल फॉर योर SR फ्लिप फ्लॉप. What is a flip flop? Flip flop is a sequential circuit with a memory element. ठीक है? It is used for memory storage and other purposes. Fine. So अभी ट्रुथ टेबल हमने देखा. अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल देखेंगे. तो ट्रुथ टेबल तो सबको समझ में आ गया कि क्या है ये ट्रुथ टेबल. ओके. जी, ये ट्रुथ टेबल था. तीनों 1 1 रहेगा तो इनवैलिड कंडीशन है. मेमोरी कंडीशन के लिए तीनों 0 और क्लॉक 1 एंड बाकी का तो 0. अच्छा, नाउ वी कैन कन्वर्ट one flip flop to other flip flop and all. तो उसके लिए भी ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड ये एक्साइटेशन टेबल्स वगैरह काम आते हैं. अब हम लोग ने, अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग ट्रुथ टेबल में जो यूज कर रहे थे वो Q and Q bar यूज कर रहे थे. Q and Q bar यूज कर रहे थे. अब यहाँ पे आई हैव रिटन एज Qn+1. यहाँ पे क्या लिखा है इसने? Qn+1. Qn+1 इज नथिंग बट द नेक्स्ट स्टेट. द नेक्स्ट स्टेट. अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? मेमोरी कंडीशन, मेमोरी के टाइम पे नेक्स्ट स्टेट इज नथिंग बट द प्रीवियस स्टेट. जो प्रीवियस है वही नेक्स्ट स्टेट में रिफ्लेक्ट करता है. क्यों? बिकॉज उसने वो स्टोर कर लिया है, उसको लॉक कर लिया है. ऐसा. ठीक है. So whatever is the value stored, वही रहेगी. That way. So when clock changes and both the inputs are 0, again it is the same present state. That's why it's going to be Qn. Qn+1 क्या है? Next state. Qn क्या है? Present state. मेमोरी में क्या होता है? जो प्रेजेंट स्टेट है वही लॉक रहता है, चेंज नहीं होता है आउटपुट. इसीलिए next state and present state are going to remain the same in the first two conditions. बाकी के इसमें हमने देखा था 0 1 and the last one is going to be invalid. Simple as that. When clock is high, both are 1 1. We are not going to use this configuration because it is invalid configuration. So using this, we are going to form the characteristic table. Now Qn+1 मतलब उसका next state. Simple सी बात है. Next state मतलब output. Simple as that. So output is dependent on your input as well as your previous state. जो पहले का उसमें वैल्यू स्टोर था, जो पहले का उसका कंडीशन था वैसा. So characteristic table is going to depend on the previous state and the inputs. Simple as that. थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है. This is the truth table of your SR flip flop. The बाजू वाला is the characteristic table of your SR flip flop. Characteristic of SR बोल रहा है, SR flip flop बोल रहा है. अच्छा, the next state which will be shown by the flip flop when the flip flop is active, the next state or the next value which is there, it is going to depend on what input you have given to the flip flop and what was the previous value stored in the flip flop. I hope I am clear. So characteristic table अपने को next state क्या होगा वो बताएगा जब फ्लिप फ्लॉप चालू है. अब ये नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? प्रीवियस वैल्यू पे और जो इनपुट्स दिया है उस टाइम पे, उन तीन चीजों पे. तो अब उसको यूज करके हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने वाले. SR which are the two inputs and the previous state. इसको ये ट्रुथ टेबल यूज करके अपन इसको निकालने. अच्छा, लेट अस सी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. आई होप ये सबको पता है. 3 में, ठीक है. यू नो दिस. ये क्या हो रहा है 3 में कैसे लिखने का?
00011 then 001111 उसके बाद 01010। ये पता है ना बेटा? प्लीज बोलो ये पता है, ये बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, these are the possible combinations. Now let us see what is the value of Qn plus 1 when S and R both are 0. When S and R both are 0, and for all in this characteristic table we are assuming for all the inputs the clock is high, clock is 1. ठीक है, when S is 0, R is 0, it is memory, and memory means जो next state होगा that will be equal to the previous state. That is what is memory element, right? तो Qn क्या है? previous state है, तो इसमें next state क्या हो जाएगा? equal to previous state which is 0. यहाँ पे वैल्यू आएगी 0. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए करेंगे। S is 0 and R is 1. यहाँ देखो S is 0, R is 1. Qn plus 1 क्या है? is 0. So is 0 आएगा। When S is 1, R is 0, it is 1. When S and R both are 1, it is invalid. तो क्रॉस आ जाएगा। S और R जब 0 है तब it's going to be equal to the previous state. Previous state क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 1, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉम्बिनेशंस यूज करके यहाँ पे लिख देने का, एंड ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक टेबल तैयार। इतना इजी है ये, बस ट्रुथ टेबल से ही यूज करके हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल ला दिया। ट्रुथ टेबल वाज हाउ इज योर फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली गिविंग आउटपुट्स। Characteristic table is telling you depending on the previous state what is going to be the next output. Simple as that. Truth table is in general and characteristic table is the क्या बोलते हैं real time values. वैसा without truth table characteristic table आप नहीं बना सकते ऐसा। तो ये बना लो बेटा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो यही आएगा कि draw SR flip flop, write its truth table, write its characteristic table. तो ये मैंने आपको समझाया तो है, obviously you will have to go through it once again and all memorize it, but इतना भी लिख दिया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? I hope you are writing it down. लिख लिया गाइस? नहीं? हाँ, जिंदा हो? चलो आई केस लिख लिया। हाँ लिख लिया, राहुल ने बोला। Now the next table which we are going to see is the excitation table for SR flip flop. In excitation table, the two inputs are the previous state and the present state, and the two outputs are S and R. S and R depending on the Qn and Qn plus 1. सिंपल सी बात है, उल्टा टेबल है, ठीक है? पहले हम लोग इससे हम लोग एक्साइटेशन टेबल से हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट और प्रीवियस स्टेट देख करके हम गेस करेंगे हमारा इनपुट क्या होता या क्या है, ठीक है? तो एक्साइटेशन सिंपली शोइंग यू कि आउटपुट देख करके और प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट देख करके हम पता करेंगे कि इसको इनपुट क्या दिया गया था। सिंपल एज दैट। अब ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल दिखा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल मिलेगा तुमको, ठीक है? सो ऑल थ्री ये इस तरीके से बना लोगे ना बेटा, आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है? बुक में नहीं है इससे। ये देखो, सो व्हेन Qn and Qn plus both are 0, तब S और R का वैल्यू क्या आता है? देखो, Qn is 0, Qn plus 1 is 0, तो S और R का वैल्यू क्या है? 0 0। सिंपल। अब R डोंट केयर लिखा है इसने। R डोंट केयर क्यों लिखा है ये देखो, ध्यान से देना।
अपने को एक्साइटेशन टेबल में हमने ये बनाया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये दोनों जीरो हैं। यहाँ पे देखो ये जीरो कहाँ कहाँ है और ये जीरो कहाँ कहाँ है, उसको कॉम्बिनेशन लॉक करना है अपने को, ठीक है। सो व्हेन Qn एंड Qn प्लस 1 इज 0, S और R का वैल्यू क्या है 0 0। ऑल्सो व्हेन Qn इज 0 एंड Qn प्लस 0, S और R का वैल्यू क्या है 0 1, ठीक है। सो R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट S हमेशा 0 रहेगा व्हेन Qn एंड Qn1 प्लस बोथ आर 0, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मैं एक्साइटेशन में क्या वैल्यू लिखूंगा, S का 0 होगा और R का डोंट केयर। R कैन बी एनीथिंग बट S इज गोइंग टू बी फिक्स्ड 0, इसलिए मैंने R को डोंट केयर किया है वहां पे। It can be 0, it can be 1, but S is definitely going to be 0 when both of them are 0. Okay, now Qn and Qn plus 1, 0 और 1, ये 0 और ये 1, तब आउटपुट क्या है 1 और 0। ये 0 और ये 1, दूसरा कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है इसका, ये 0 और इसका 1 नहीं दिख रहा। ये देखो Qn is 0 and Qn plus 1 is 1, तब आउटपुट क्या है S is 1 and out is 0। तो एक ही कॉम्बिनेशन है इसलिए हमने 1 0 लिखा। Now when Qn is 1 and Qn plus 1 is 0, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक ही कंडीशन है, Qn plus 1 is 1 and Qn is 1 and Qn plus 1 is 0, तब S और R क्या है 0 और 1, सिंपल। अब जब दोनों 1 है तो ये क्या आएगा, when both are 1, Qn is also 1 and Qn plus 1 is also 1, also this case। ये देखो दो केसेस हैं, यहाँ पे भी दोनों 1 है, यहाँ पे भी दोनों 1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों केस में R is 0, S can be 0 और 1, तो S will be don't care और जो फिक्स्ड वैल्यू है उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देने का। Simply this is the excitation table for your SR flip-flop. Now this is going to be used for the inter flip-flop conversions. Inter flip-flop conversions करेंगे हम लोग ये tables use करके। तो ये ट्रुथ टेबल, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये एक्साइटेशन टेबल, ये तीन चीजें आपको SR फ्लिप-फ्लॉप ले याद हो गई तो आपके 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन हल हो जाएगा, आप सॉल्व कर पाओगे फिर, ठीक है। ये तीनों एक साथ एक ही पेज पे बनाओगे तो इजी रहेगा बेटा। आई एम वेरी सिंसियरली आस्किंग बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड वी डू ओवर हियर? Please tell me guys, please talk to me. I feel very sad when no one talks to me. I'm Mr. Lonely. Yes, sir. Rakesh, Krishna, सृष्टि, हाँ सर। हाँ सर। ये डिस्कशन समझा तुमको? हम लोग क्या बोल रहे थे? मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलो, अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछो मुझसे। अच्छा, सृष्टि और पार्थ भी यस बोलते हैं। ये तीनों टेबल्स बना लो, ये आपके बड़े काम आने। These are the 3 tables of SR flip-flop. Very important बेटा, very important. ये और the best part is truth table से मिलेगा characteristic table, characteristic table से मिलेगा excitation table। truth table क्या बोल रहा है, मैंने क्या इनपुट्स दिए हैं और आउटपुट क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या बोल रहा है, इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट्स को देख करके नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है। एक्साइटेशन टेबल क्या बोल रहा है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देख करके गेस करना है इनपुट क्या दिया था, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये 3 टेबल है, अगर आप शांत दिमाग से देखोगे और समझोगे ना बेटा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लॉजिकली जाना है बस अपने को, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे समझना है, थोड़ा धीरे धीरे सब स्टेप्स रखेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है गाइस, लिख लिया? यस सर, लिखे हुआ। अच्छा अच्छा, so our main goal is to find out the value of Qn plus 1, which is nothing but your next state. K-maps पता तुम लोग को, पढ़ा है K-map के बारे में? Yes, no, maybe 8 cell K-map, 4 cell K-map। राहुल K-map पढ़ा है बेटा?
Mux, Dmux, K-maps. K-map पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? मुझे किसी ने बोला था आपका नो सर, नहीं पढ़ाया है K-map। ठीक है, तो देन फॉरगेट इट। ये K-map अपने को अब नहीं करते हैं। ये इतना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये SR फ्लिप फ्लॉप के 3 ट्रुथ टेबल्स हमने कर लिए, मोर देन इनफ। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आराम से आ जाएगा, जो आप बना सकते हो। सिंपल एज दैट। अब SR फ्लिप फ्लॉप की तरह, SR फ्लिप फ्लॉप की तरह देयर इज T फ्लिप फ्लॉप, देयर इज D फ्लिप फ्लॉप, देयर इज JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, उनके भी ऐसे ट्रुथ टेबल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स हैं, एक्साइटेशन टेबल्स हैं। तो वो कैसे होंगे, वो कैसे बनाएंगे, उनको स्टडी कैसे करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है गाइस, ओके। तुम लोग को ये वीडियो से समझ में आ रहा है कि ये मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं? एटलीस्ट इतना तो बताओ, तुमको ज्यादा अच्छे से कैसे समझेगा बोर्ड पे कि ये वीडियो पे समझ में आ रहा है आप लोग को? स्पीक स्पीक स्पीक, माय बॉयज माय गर्ल्स, स्पीक। सर ऐसे समझ में आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिंक्स तो इन वीडियोस के लिंक भेज देता हूँ, प्लीज एक बार दोबारा देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कृष्णा, राहुल एंड अदर्स, पार्थ, इफ यू आर कनेक्टेड, सृष्टि, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज पिंग मी, मुझे प्राइवेट मैसेज करो, मैं तो आपको लिंक भेज दूंगा इसका, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो, हैव अ गुड नाइट, स्टे सेफ गाइस। हम्म। हम्म।